सच कम से कम जो कर्नल आरएसएन ने सवाल पूछा जाने वो एम्बेसी में जाने का। हाँ, एम्बेसी में रात्रि भोज और जाने का। सुभ्रांश अगर आप बता दें। सुभ्रांश। अमन जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपने पीछे माइक सबका ऑफ कराया था इस बार भी। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल क्योंकि मैं भी किसी बारे में कोई नहीं बोलेगा। जी सुभ्रांश। पहला सवाल ये है कि मैंने अभी आपकी एक बात सुनी कि देश की जनता टीवी देखने वाले गूगल कर ले। मैं आपके एक सवाल को आगे बढ़ाता हूं और मेरा 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से अपील है कि आप गूगल करके देखिए कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी बयान उन्होंने चाइनीज के प्रेसिडेंट के खिलाफ दिया है? तो हड्डियां तोड़, अगर किसी के रिकॉर्ड में हो तो बताइए। उनके लाल लाल आगे सिर्फ चुनाव जीतने तक थी, उसके बाद खत्म। एक मिनट प्लीज। अच्छा हाँ ठीक। अब दूसरा, मैं कर्नल सिंह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जीवीएल नरसिम्हा जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। एक तो आपने 2008 से 2013 का डेटा झूठ बोला है। अगर आप चाहते हैं और आप सक्षम है, कल राज्यसभा में के फ्लोर पे आज जो अपने टेलीविजन पे नंबर दिया था वो नंबर कोट करिए स्क्रीन पे, क्योंकि वो दर्ज होनी चाहिए। और दूसरा, जो कर्नल सिंह बार बार उठा रहे हैं वो सवाल को भी कल आप प्रश्नकाल में डालिए, क्योंकि देश जानना चाहता है कि 2014 से लेकर और उससे पीछे लगातार 15 सालों तक आरएसएस के लोग कौन सी ट्रेनिंग ले रहे थे चाइना जाके। एक बार कल उसको प्रश्नकाल में डालिए, सवाल डालिए, सरकार जवाब देगी। मैं कर्नल सिंह की बात को आगे बढ़ाता हूं और तहे दिल से मैं आपका स्वागत करूंगा जीवीएल नरसिम्हा साहब। लेकिन अगर कल आपने सवाल नहीं पूछा तो जो 2008 से 2013 का नंबर आपने झूठ कोट किया है उसके लिए कल आपको सफाई देनी होगी आके, क्योंकि वो नंबर मैंने सुन रखा है, लिख रखा है। और अभी शो खत्म होने के बाद मैं अमन जी को भी भेजूंगा, आपको वो भेज देंगे। इसका सवाल कल जरूर पूछिएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के फ्लोर पे सवाल पूछना चाहिए। कल पूछिएगा जरूर। कर्नल सिंह देश की आन बान शान है। अगर इन्होंने पूछा है तो वो सवाल कल पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाना चाहिए। ठीक है, सुभ्रांश हो गया आपको। नहीं सर, यहाँ मत बताइए, पार्लियामेंट के फ्लोर पे बताइएगा, क्योंकि अभी आपने जो नंबर 2008 से 2013 का दिया वो गलत दिया, आपने झूठ बोला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सुभ्रांश एक मिनट, आपके बीच में वो नहीं बोले। हो गया केवल कांग्रेस पार्टी का ही झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी का ही एक यूएसपी है। चाइनीज एम्बेसडर से मिलकर भी झूठ बोले हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कांग्रेस पार्टी को। जिस बार कांग्रेस पार्टी के फ्लोर पे ये सवाल बीच में नहीं बोलेंगे, फिर आपको नहीं बोलने देंगे, फिर गलत है ना भाई। आपके बीच में वो नहीं बोले, अब वो आपके बीच में नहीं बोले, आप उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? एमओयू को पब्लिक करिए ना। चीनी चंदे का कर्ज, चीनी चंदा क्यों था, कितना था, वो बताइए ना। फिर देश को मिलेगा। जीवीएल को बोल, जीवीएल आप बोलिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। सुभ्रांश एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? आप ही थोड़ी ना कहेंगे, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। अब एक मिनट, जीवीएल बोल रहे हैं। जीवीएल देश की आन चलिए, हो गया सुभ्रांश, हो गया। जीवीएल अब आप बोलिए। अब आपका ऑडियो बंद है, आप जीवीएल का ऑडियो ऑन कर दीजिए भाई। अब एक एक करके बोलेंगे। सुभ्रांश ने बोल लिया, अब जीवीएल बोलेंगे। जीवीएल अब आप बोलिए एक एक करके। जीवीएल। हाँ, तो जो कुछ मैंने कहा ये वेल रिसर्च्ड है। मैं उनसे ये भी सवाल पूछता हूं, क्या अक्साई चीन में 37,000 करोड़ किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का लैंड ने भारत ने नहीं खोया है? या मैंने जो कोट किया 2008 में यूपीए रूल में टिया पैंगनाक एंड शबी वैली चुमूर एरिया में, क्या वहां जमीन खोया भारत? ये सच्चाई नहीं है, ये सारे है। बट मैं कल सवाल नहीं पूछ सकता पार्लियामेंट में, आपको जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। सवाल जो पूछना है, स्टार हो अनस्टार हो, 1 महीने पहले कम से कम 25 दिन पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो कांग्रेस पार्टी ने झूठ क्यों बोला? राहुल गांधी ने झूठ क्यों बोला? और झूठ का झूठ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने झूठ क्यों कहा कि राहुल गांधी नहीं मिले? चुप के क्यों मिलते हैं राहुल गांधी? मैं क्या कह रहा हूं, आप जब वो गए थे कैलाश मानसरोवर, चाइनीज अधिकारियों से क्यों मिले? आपका व्यक्ति क्या चर्चा किया? टेलीविजन पे किस अधिकार से मिले? के फ्लोर पे किस हैसियत से मिले? मुझे भी खुशी होगी। और एमओयू में क्या क्या लिखा गया? कांग्रेस पार्टी को सफाई देना चाहिए। आराम से सुभ्रांश, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बात को गंभीरता से समझिए। सुभ्रांश एक मिनट, हाँ कोई ज्ञान नहीं। जो कर्नल आरएसएन ने बोला, जो जीवीएल ने बोला, अगर कॉन्टैक्ट्स हैं चाइना में, अगर अच्छे रिलेशंस हैं, तो उसको इस्तेमाल करके उनको
अब भाई कांग्रेस की तरफ से समझा दिया जाए कि मत घुसपैठ करिए भाई, अगर अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि अभी कर्नल आरएसएन ने भी बताया डोकलाम के समय, अब रुक जाइए ना, आप हर एक के बीच में बोलते हैं, अब आप शांत रहिए। जो कर्नल आरएसएन ने बताया कि डोकलाम के समय चाइनीज एम्बेसी के लोगों से मुलाकात और रात्रि भोज कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान वहां पर बैठ के, अगर मैं कह रहा हूं अगर ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसका देश हित में इस्तेमाल होना चाहिए ना सुब्रांश। चलेगा कि कौन कौन से उनके आरएसएस के पूर्वज वहां गए थे, एक बार पार्लियामेंट। अच्छा नहीं हो पा रहा ना उनसे, चलिए मैं आपकी बात मान रहा हूं, उनसे नहीं हो पा रहा, फिर भी चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। और ये बात मत बोलिए, एक मिनट रुकिए सुब्रांश, उनसे नहीं हो पा रहा। रुकिए मैं आपके साथ, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं चाइना में अच्छे, अगर जो आरोप लगाया जा रहा है अगर सही है तो उसका देश हित में इस्तेमाल होना चाहिए ना सुब्रांश। इसका मतलब है कि जीवीएल के पास जो दाल है वो दाल काली है। क्या दाल काली? सवाल क्या है, जवाब क्या है? आपकी काली दाल वहीं अटके आप। मेरा सवाल है जो कर्नल आरएसएन कह रहे हैं, आराम से सुनिएगा, चीखेगा नहीं। मेरा जो फिर बीच में बोले ऑडियो, जो कर्नल आरएसएन ने बोला, जो जीवीएल ने बोला, अगर इस तरह के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स, अगर एमओयू है, अगर अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसका देश हित में इस्तेमाल होना चाहिए। चीन को समझाइए कि भाई ना कोशिश करे फिर पिटेगा, क्योंकि पिटाई वहां होती है, दर्द कहीं और होता है। कल अगर जीवीएल नरसिम्हा, एक मिनट अमन जी, हाँ जी, कल जीवीएल नरसिम्हा जवाब न दे पाए तो फिर कर्नल सिंह को लाइएगा शाम को डिबेट में, फिर पूछा जाएगा। कर्नल आरएसएन सिंह तो अभी बैठे हैं, वो तो अभी आपका जवाब दे देंगे। आपने नहीं जवाब दिया भाई। एमओयू एमओयू पब्लिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपके कांग्रेस ने 1,35,00,000 लिए, नहीं लिए, क्यों लिए? फील्डिंग आप करिएगा। सर पीएलए की फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, बस मेरा ये गुजारिश है। आप कांग्रेस की फील्डिंग करिए सर, पीएलए की फील्डिंग मत करिए, चाइना की फील्डिंग मत करिए, बस ये मेरा ये गुजारिश थी आपसे। पीएलए की फील्डिंग नहीं होनी चाहिए सर, बस यही है। पीएलए की पिटाई हो रही है, शुभकामनाएं दीजिए। चलिए आखिरी 30 सेकंड है, शुभकामनाएं दीजिए सेना को। चलिए आखिरी 30 सेकंड सेना को शुभकामनाएं दीजिए, बधाई दीजिए सेना को, बधाई दीजिए। तवांग पर सेना को बधाई दीजिए। आखिरी 30 सेकंड, जो पिटाई की और खदेरा और जो हड्डियां तोड़ी, एक बार बधाई दे दीजिए। सुब्रांश भगा दिया उल्टे पांव। ये आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ सुब्रांश, बस जाते जाते 30 सेकंड प्लीज। अमन जी ये मेरे से सवाल है? जी बिल्कुल सुब्रांश जी, आप ही से जी। हाँ। अमन हाँ देखिए, पहली बात, मां भारती का वो सिपाही जो वहां खड़ा है वो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, उस पर हम नाज करते हैं। अखबारों में और ट्विटर में अगर हमारी सेना के बारे में किसी ने गलत लिखा है तो देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, नहीं देंगे ना बधाई, सवाल पूछ नहीं देंगे ना बधाई, उनसे भी बधाई देनी चाहिए ना कि हड्डियां तोड़ दी, ये बधाई देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।